अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। गर्मियाँ बहुत शदीद हैं और बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ गर्मी के हवाले से। मेरी मनपसंद, मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, मगर जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोग की भी फेवरेट हो ही जाएगा। ठीक है जी। जिनको बैगन नहीं पसंद है वो भी बैगन शौक़ से खाएँगे, और दूसरा ये लाजमी हर वीक पे आप लोग एक बार इसको ज़रूर बनाएंगे। इतने मज़ेदार मैंने आपके साथ रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह फीडबैक मुझे अच्छा मिलेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैंगन ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं, और इसको मैंने गोल वाले लिए हैं, लंबे वाले भी आते हैं, मर्ज़ी आपकी, अपनी चॉइस है। और इसको गोल वाले लेके 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, और इसको हम सर्कल में कट करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप इसको कट करें, इसको फ़ौरन पानी में डिप कर दें, क्योंकि होता ये है कि अब इतने जल्दी ये काले पड़ जाते हैं, फिर बिल्कुल भी बनाने को दिल नहीं करता कि ये काले हो गए और ये इसको कुक किया जाए। तो इसलिए मैं इसको साथ में जल्दी एक एक पीस काटती जा रही हूँ और पानी में डिप करती जा रही हूँ। तो आप लोग ने भी ऐसे ही करना है। हाँ जी, यहाँ पे अब मेरे पास है कुछ हरी मिर्चें। अगर आपके पास बड़ी हरी मिर्चें हों और लोग खाने वाले हों, हरी मिर्चें आपको भी पसंद आएगी, स्पाइसी ना हो, तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली हरी मिर्चें थोड़ी सी कट करके रख लेनी है, उसका डंठल हटा देना है और इसको साइड पे कर देना है। ये हम फ्राई करेंगे। मगर मेरे पास जो है वो बड़ी हरी मिर्चें नहीं थी, तो मैंने छोटी ही हरी मिर्चों से अपना काम चला लिया। इसके सारे डंठल मैंने हटाए और बीच में से एक कट कर दिया, ताकि जब हम इसको फ्राई पैन में डालें तेल पकने में, तो ये हमारे ऊपर छीटे ना आए। बस यहाँ पे तेल थोड़ा सा हमारा मीडियम गरम हो चुका है, और इसमें हम क्या करेंगे, बैगन के जो स्लाइसेस हैं वो निकाल के हम इसमें डालना शुरू कर देंगे। अब हमें इसको इतना पकाना है, साथ में आपने इसी में ही हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है, ताकि वो फ्राई हो जाए और आप उसको निकाल लें। सही। तो ये स्टेप मैं आपको दिखाना भूल गई, स्किप हो गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखें, हम बैगन जो है फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अब इसकी आप साइड चेंज करें। ये जब पकना शुरू हो जाएंगे, इस पर कलर आना शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत जल्दी यानी जलने की तरफ चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से ये देखना है कि जैसे इसका पकना शुरू हो, प्रोसेस शुरू हो जाए, यानी डार्क कलर आना शुरू हो, तो आपने इसके साइड चेंज करते जाना है। बस यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, बस हल्के से जैसे ही हमारे कुक होंगे, इसमें कलर आएगा, हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह मैं जो दूसरे वाले जो बैगन है उसके भी स्लाइस कट करके इसी तरह पका लूँगी। दूसरा बैच भी हमारा इसी तरह तैयार हो जाएगा। सही जनाब, ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है, और बड़े मज़ेदार लगते हैं जब ये कुक होकर बिल्कुल रायते में जाते हैं। बड़े मज़ेदार से बैगन जो होते हैं वो हो जाते हैं, सॉफ्ट भी और मज़ेदार भी। तो जनाब, यहाँ पे अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। बैगन 2 मीडियम साइज़ के, कुछ हरी मिर्चें तल ली थी, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, दही तकरीबन आधा किलो से ऊपर ले लें या आधा किलो। इसके अलावा आपके पास बघार के लिए जो चाहिए होगा, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, साबुत मिर्चें 5 से 6 अदद, लहसुन भर के आप 1 टेबल स्पून लीजिएगा बारीक चॉप। साथ में नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक आप अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट ले लेगा, 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून। साथ में भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा था हाफ़ टी स्पून। अब यहाँ पे आपने जिस बाउल में भी सर्व करना हो, जिसमें भी आपने इसे पेश करना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बैगन जो आपने स्लाइस तल के रखे हुए थे वो उसकी आप लेयर पूरी बिछा देंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने सारी लेयर बिछा देनी है, क्योंकि हमें दही ऊपर से ही डालना है। तो अब हमने क्या करना है, अब आपने ये बताना है कि आप लोग का फेवरेट मसाला कौन सा है। जैसे कि मेरा जो है वो फेवरेट मसाला है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। तमाम मसालों में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा, मैं इसकी खुशबू, मैं इसका क्या खोलती हूँ तो मैं इसकी खुशबू भी लाजमी सूंघती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। आप लोग ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो है ना कौन सा है पसंदीदा। ठीक है जनाब, मसालों में। तो अब यहाँ पे हमारे पास दही है हाफ़ के जी, तो हम इसे एक बड़े बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके बाद आपने इसमें नमक, कुटी मिर्च और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। नमक कम लगे तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, इस टाइम आप टेस्ट कर सकते हैं, उंगली से चख लें आप। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी, क्योंकि कोई लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो, फिर रायते का मज़ा नहीं आता। इसको मैंने अच्छी तरीके से हाथों की मदद से, फ़ोर्क की मदद से इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है।
यहाँ पे मैं देखें भुना हुआ पिसा गरम मसाला जो है डालना भूल गई थी, तो मैंने इसको डाल दिया और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर जो है हम बैगन के ऊपर इसको शामिल कर देंगे, डाल देंगे। बहुत ही झटपट रेसिपी है, क्योंकि होता ये है कि गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता चूल्हे के आगे खड़े होने को। तो 2 दिन 1 दिन आप इस तरह की रेसिपीज बना सकते हैं और सुकून से, अच्छी वाली रेसिपी जिससे आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। ठीक है जनाब, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ऊपर फैला दिया, दही डाल दिया और अच्छे से इसको कवर कर दिया ताकि बैगन जो है नीचे दही में बिल्कुल डिप हो जाए और जो है ना बहुत सॉफ्ट से मज़ेदार से हो जाए। अब आ जाते हैं बघार की तरफ। बघार हमें करना है बड़ा मज़ेदार सा। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया लहसुन, देख रहे हैं मैंने ठीक ठाक 1 टेबलस्पून भर के शामिल किया है। साथ में साबुत मिर्चें हैं। अगर आपके घर में कोई साबुत मिर्चें नहीं खाता तो स्किप कर दीजिएगा। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, इसलिए मैंने तो 5 डाली और 5 मैंने नहीं खा लिए हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे इसके अलावा ज़ीरा है, वो मैं इसमें साबुत ज़ीरा जो है वो ½ टीस्पून इसमें शामिल कर दिया। ये हमारा बघार जो है तैयार है। इसके ऊपर आप कवर कर दें, डाल दें और ये देखें मज़ेदार से बैगन का रायता गर्मा गर्म मक्खन वाली चपाती के साथ आप इसे खाएं और फिर आप लोग मुझे दुआएं दें कि भाई क्या रेसिपी बताई है। ठीक है जनाब, देख लें कैसा बना है। लुक आप देख सकते हैं, मज़ेदार सा बना है, टेस्टी बिल्कुल, और झटपट 5 मिनट में 10 मिनट में तैयार। होपफुली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।